Close did well to avoid quite a nasty accident there. ये कहानी है इंग्लैंड के उस बूढ़े शेर की जो 45 साल की उम्र में वेस्ट इंडीज के दानव जैसे गेंदबाजों के सामने सीना तानकर चट्टान की तरह खड़ा हो गया। Oh my word, Brian Close did well to avoid quite a nasty accident there. वो गेंदबाज जिनकी हर गेंद की स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होती थी, उस गेंदबाजी के सामने एक 45 साल का बूढ़ा चट्टान बनकर खड़ा हो गया था। Oh my word, Brian Close did well to avoid quite a nasty accident. ना कोई हेलमेट, ना कोई सुरक्षा उपकरण, उसके बावजूद भी वो एंडी रॉबर्ट्स और माइकल होल्डिंग जैसे गेंदबाजों के सामने सीना तानकर खड़ा था और उसकी उम्र 45 साल। We took that seriously. साल था 1976। जब इंग्लैंड की हार तय दिख रही थी, तब सेलेक्टर्स ने एक ऐसे खिलाड़ी को बुलाया जिसकी उम्र 45 साल की थी और जिसने अपना आखिरी टेस्ट मैच आज से 9 साल पहले 1967 में खेला था और 1976 में उसको दोबारा से टीम में बुलाया जाता है क्योंकि सेलेक्टर्स को यह भरोसा होता है कि यह बंदा मर तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दिग्गज की जिसको दुनिया ब्रायन क्लोज के नाम से जानती है। This beautiful run to the pitch, perfect athlete coming in and found the gap there. No third man, 4 runs, flicked away by Close, bisecting the two gullies. साल था 1976। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के दौरे पर थी और दौरा शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड के कप्तान टोनी ग्रेग ने एक गलती कर दी जो उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। सीरीज शुरू होने से पहले ही टोनी ग्रेग ने एक बयान दिया कि हम वेस्ट इंडीज को ग्राउल कर देंगे, यानी कि घुटनों पर ला देंगे। We took that seriously. Very, very serious we took it. That comment alone was sufficient to set the tone for the whole series. और ये ग्राउल शब्द जो था वो कैरेबियन मूल के लोगों के लिए और अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक रहा है क्योंकि ये उनके गुलामी के इतिहास की याद दिलाता है। ये सुनकर कैरेबियन टीम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने एक ऐसी चौकड़ी तैयार की जो किसी भी बल्लेबाज का करियर खत्म कर सकते थे। We took that seriously. एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग और वैन डैनियल ये सिर्फ गेंदबाज नहीं थे, ये सिर्फ गेंद नहीं फेंकते थे, ये मौत फेंकते थे और इन्होंने कई बल्लेबाजों का करियर खत्म किया था। और इस चौकड़ी से निपटने के लिए इंग्लैंड के सेलेक्टर्स ने एक जुआ खेला। उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को बुलाया जिसने अपना आखिरी टेस्ट मैच 9 साल पहले 1967 में खेला था और उनका नाम था ब्रायन क्लोज, जिनकी उम्र उस वक्त 45 साल की हो चुकी थी। उनके सर के बाल उड़ चुके थे लेकिन नहीं गिरा था तो उनका जज्बा, उनकी जिद, और इसी जिद की वजह से सेलेक्टर्स ने कहा यह पागल आदमी है, यही इन गेंदबाजों के सामने खड़ा हो सकता है, इसको टीम में बुलाओ। और टीम में आते हैं ब्रायन क्लोज। To get that head out of the way. That's hurt him. That's somewhere round about the mark where earlier. सीरीज का पहला टेस्ट मैच शुरू होता है और ब्रायन क्लोज ने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ दुनिया उनके चयन को लेकर हंस रही थी कि इंग्लैंड के सेलेक्टर्स ने ये क्या किया है कि युवा बल्लेबाजों की जगह एक 45 साल के ऐसे खिलाड़ी को बुलाया है जिसने अपना आखिरी टेस्ट 9 साल पहले खेला था। पहली इनिंग में ब्रायन क्लोज 2 रन बनाते हैं और दूसरी इनिंग में ब्रायन क्लोज 36 रन नॉट आउट बनाते हैं 107 गेंदों में। यह उनका टेम्परामेंट था, यह उनकी पावर थी। वेस्ट इंडीज के दिग्गज और दानव गेंदबाजों के सामने डटकर खड़े होते हैं, 36 रन बनाते हैं और इंग्लैंड वो टेस्ट मैच ड्रॉ करा लेती है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होता है और यहां पर 45 साल का वो बूढ़ा शेर अपनी मास्टर क्लास दिखाता है। पहली इनिंग में शानदार 60 रन की पारी खेलता है। There's the sweep shot, it's in the air, and he's put it down, didn't quite get the fingers to it, it's gone for 4 and Brian Close has his half century in this comeback season. और उसके बाद दूसरी इनिंग में भी शानदार 46 रन की पारी खेलता है और इंग्लैंड की टीम यह टेस्ट मैच भी ड्रा कराने में सफल हो जाती है। और अब शुरू होता है वो टेस्ट मैच जिसने टेस्ट क्रिकेट का इतिहास ही बदल कर रख दिया था। ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान जहां पर हुआ था गेंद और बल्ले का खूनी मिलन। तीसरे टेस्ट में शुरू होता है, ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान होता है, सामने होते हैं ब्रायन क्लोज और वेस्ट इंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने ठान लिया था कि वो ब्रायन क्लोज को डराकर ही दम लेंगे। वेस्ट इंडीज के दिग्गज गेंदबाज माइकल होल्डिंग, जिनको विस्परिंग डेथ के नाम से भी जाना जाता था, सीधे लगातार बाउंसर की शुरुआत कर देते हैं। कभी बाउंसर उनके सीने पर लगता है, कभी पेट पर लगता है, कभी उनकी टांग पर गेंद लगती है, लेकिन डटकर खड़े रहते हैं ब्रायन क्लोज।
that's hurt him. Somewhere round about the mark where earlier he left. कोई हेलमेट नहीं, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं, सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक सूती शर्ट और शरीर पे छपे हुए गेंद के निशान। My word, Brian Clough. एक के बाद एक कई गेंदें ब्रायन क्लोज के शरीर पर लगी। कमेंटेटर कह रहे थे ये क्रिकेट नहीं हो रही है, ये एक युद्ध चल रहा है, लेकिन ब्रायन क्लोज अडिग खड़े रहे। ब्रायन क्लोज गिर सकते थे, ब्रायन क्लोज रिटायर हो सकते थे, लेकिन ब्रायन क्लोज ने हार नहीं मानी। ब्रायन क्लोज ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और वो लगातार ये संदेश दे रहे थे कि तुम मुझे मार तो सकते हो, लेकिन मुझे झुका नहीं सकते। गेंद लगने की आवाज बाउंड्री तक सुनाई दे रही थी, लेकिन ब्रायन क्लोज हर गेंद लगने के बाद अपना सीना सहलाते और फिर उठ खड़े होते, फिर गार्ड लेते और फिर से अगली गेंद खेलने के लिए खड़े हो जाते। इस पारी में ब्रायन क्लोज ने मात्र 20 रन बनाए, लेकिन ये 20 रन 160 मिनट खड़े होकर मौत का सामना करने की बराबर थे। मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर जब ब्रायन क्लोज ने अपनी शर्ट उतारी तो उनके शरीर पर छपे हुए लाल और नीले निशान गवाही दे रहे थे कि ब्रायन क्लोज को कोई डरा नहीं सकता। ब्रायन क्लोज का शरीर चोटों से भरा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी। जब उनकी ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई तो दुनिया कांप उठी। ब्रायन क्लोज ने भले ही उस इनिंग में 20 रन बनाए थे, लेकिन ये 20 रन किसी भी शतक से ज्यादा कीमती थे। ब्रायन क्लोज ने अपने लहू से इंग्लैंड की गिरती हुई साख को बचाया था। सबको लगा कि ब्रायन क्लोज तीसरे टेस्ट मैच के बाद भी चौथा और पांचवा टेस्ट मैच खेलेंगे, लेकिन यहां पर उनके साथ में राजनीति कर दी गई और यहां पर जीत हुई राजनीति की। सबको यह हैरानी थी और आज भी पूरी दुनिया को यह हैरानी होती है कि ब्रायन क्लोज को चोटों की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया था, बल्कि उनको परमानेंट ड्रॉप कर दिया गया था और यह उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच भी साबित हुआ था। चयनकर्ताओं ने तर्क दिया कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए और युवाओं को ही मौका दिया जाएगा और उसके बाद ब्रायन क्लोज को टीम से बाहर कर दिया गया और उसके बाद वेस्ट इंडीज ने अपना खौफनाक रूप दिखाया और बचे हुए दोनों टेस्ट भी इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से हरा दिए। एक 45 साल का बूढ़ा जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान हार और जीत के बीच में खड़ा था, उसको इंग्लैंड ने टीम से बाहर कर दिया था और उसके बाद वेस्ट इंडीज ने अपना रौद्र रूप दिखाया और इंग्लैंड को उनके ही मैदान पर ग्राउल कर दिया, यानी कि घुटनों पर ला दिया। ब्रायन क्लोज ने उस सीरीज में साबित कर दिया था कि असली खिलाड़ी वो नहीं है जो सिर्फ रन बनाए, बल्कि असली खिलाड़ी वो है जो हारने से मना कर दे। ब्रायन क्लोज के शरीर पर छपे हुए नीले निशान आज भी गवाही देते हैं कि यह बंदा मर तो सकता था, लेकिन कभी झुक नहीं सकता था। ब्रायन क्लोज आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन जब भी निडरता और बहादुरी का जिक्र आएगा, ब्रायन क्लोज का नाम सबसे ऊपर आएगा। उस 45 साल के बूढ़े शेर का नाम सबसे ऊपर आएगा जो वेस्ट इंडीज के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया था। ब्रायन क्लोज ने यह साबित किया कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, जज्बे का खेल है और ब्रायन क्लोज का यह जज्बा सदियों तक याद किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में कोई भी बल्लेबाज बिना हेलमेट के माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट जैसे गेंदबाजों का सामना कर पाएगा? हाँ या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्रायन क्लोज के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।